तथा पंडित है, दाता है। भक्तमाल जी के 22 कवित्त में वर्णन है। स्वामी श्री प्रियादास जी ने वर्णन किया, भगवान शिव और श्री सती माता मार्ग में चलते हुए 2 टीला को प्रणाम करते हैं, जहां कोई दिखाई नहीं देते हैं। तो श्री सती माता पूछती हैं कि स्वामी आपने किनको प्रणाम किया? भगवान शिव कहते हैं, देवी एक टीला वह है जहां पर कि भक्त तपस्या कर चुके हैं, निवास कर चुके हैं, इसलिए मैं उस टीला को प्रणाम किया हूं। दूसरा टीला वह है जहां आने वाले समय में भक्त वहां पर भजन करेंगे। भगवान शिव स्थान को देख करके यह समझ लेते हैं, यहां पर भजन किया हुआ है, यहां पर भजन किया जाएगा। अर्थात भक्त जनों से पृथ्वी की शोभा होती है, भक्त जनों से स्थान की शोभा होती है, जगह की शोभा होती है। सोई मही मंडित। और पंडित, वह पंडित माने विद्वान है। सत असत विवेकनी बुद्धि को पंडा कहते हैं। सत असत विवेकनी बुद्धि को पंडा कहते हैं। जिनमें यह बुद्धि हो वही पंडित कहलाता है। वह पंडित है और वही दाता माने दानी है। विनय पत्रिका 46 में गोस्वामी जी ने तो यह कहा, विनय पत्रिका 46 में गोस्वामी जी ने तो यह कहा कि तेन तप्तम हुतम दत्तमेवाखिलम, तेन तप्तम हुतम दत्तमेवाखिलम, तेन कृतम सर्व कर्म जालम, जेन श्री राम नामामृत पान कृत मनीष मवलोक्य कालम। जेन श्री राम नामामृतम पान कृत मनीष मनवद्य मवलोक्य कालम। वही दाता मन दानी है। और धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जा कर मन राता। धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जा कर मन राता। धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जा कर मन राता। धर्म परायण सोई कुल त्राता। सोई कुल माने वही कुल धर्म पारायण है और वही कुल त्राता माने रक्षक है। सोई माने वही धर्म पारायण है, वही कुल के रक्षक है। कौन? जाकर मन राम चरण राता। जाकर मन माने जिनका मन श्री रामचंद्र जी के चरण में अनुरक्त हो गया है। धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता।
वही धर्म पारायण है, वही कुल के रक्षक है, वही सर्वज्ञ है, वही गुणी है, वही दाता है, वही ज्ञाता है, वही महिमंडित है और वही पंडित है, जो श्री राम जी के चरण में अनुरक्त है। श्री राम जी के चरण में अनुरक्त होने वाला सर्वगुण संपन्न है। धर्म पारायण, जिसने भजन कर लिया उसने सभी धर्म कर लिया। दोहावली 29 में गोस्वामी जी ने लिखा, दोहावली 29 में गोस्वामी जी ने लिखा, जथा भूमि सब बीजमय, जथा भूमि सब बीजमय, नखत निवास आकाश, राम नाम सब धर्ममय, जानब तुलसी दास। राम नाम सब धर्ममय, जानब तुलसी दास। श्री राम नाम सभी धर्ममय है। जैसे भूमि बीजमय है, आकाश नक्षत्रमय है। जिसने राम नाम का जाप कर लिया, श्री राम राम कह लिया, उसने सभी धर्म कर लिए। सोई कुल त्राता, वही कुल के रक्षक है, वही कुल के रक्षक है। धन्य धन्य तै धन्य विभीषण, भयउ तात निशिचर कुलभूषण। धन्य धन्य तै धन्य विभीषण, भयउ तात निशिचर कुलभूषण। कुंभकर्ण ने कहा, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासो सुत होई। रघुपति भगत जासो सुत होई। तो वही कुल के रक्षक हैं, वही धर्म पारायण है। जिनका मन श्री राम जी में अनुरक्त हो गया, जिनका मन श्री राम जी में न लगता हो, जिनकर मन इन सन नहीं राता, तेजन वंचित किए विधाता। कवितावली उत्तरकांड 40 पद में गोस्वामी जी ने तो यह कहा, तिनते खर सुकर स्वान भलो, जड़ता बस ते न कहई कछुए, तुलसी जेहि राम सुनेह नहीं, सो सही पशु पूछ विषान न द्वे। जननी कत भार मुई 10 मास, भई किन बाझ गई किन चुए। जरि जाऊ सुजीवन जानकी नाथ, जियई जग में तुम्हरो बिनु है, जियई जग में तुम्हरो बिनु है। धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। जिनका मन श्री राम जी के चरण में अनुरक्त हो जाए, नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीकते ही जाना। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीकते ही जाना। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीकते ही जाना।
नीति निपुण सोई, सोई माने वही नीति में निपुण है और वही परम सयाना है, परम चतुर है। श्रुति सिद्धांत नीक ते ही जाना, ते ही उसी ने श्रुति सिद्धांत नीक जाना। श्रुति सिद्धांत माने वेद सिद्धांत को, नीक माने अच्छी तरह से जाना है। वही नीति निपुण है, वही परम सयाना है और उन्हीं ने वेद के सिद्धांत को अच्छी तरह से समझा है, जाना है। नीति का मतलब धर्म नीति से अर्थ लगाना चाहिए। धर्म नीति, वही नीति में निपुण है, वही परम सयाना है, परम चतुर है और उन्हीं ने वेद के सिद्धांत को अच्छी तरह से जाना है। श्रुति सिद्धांत नीकते ही जाना। गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, उपरोहित्य कर्म अति मंदा, उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर नंदा। जब न लेऊ मैं तब विधि मोही, कहा लाभ आगे सुत तो ही। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, वही है रघुकुल भूषण भूपा। तब मैं हृदय विचारा, जोग यज्ञ व्रतदान। जा कहूं करिए सुपय हूं, धर्म न यही सम आन, धर्म न यही सम आन। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक ते ही जाना। ते ही, उन्होंने ही वेद सिद्धांत को नीक मान अच्छी तरह से जाना है, समझा है। वेद का सिद्धांत क्या है? भगवान का भजन करना। श्रुति सिद्धांत यह ही उरगारी, राम भजिए सब काज विसारी। जे ब्रह्म अजम अद्वैत मन भव गम्य, मन पर ध्यावहीं। ते कहु जानहु नाथ हम तब, सगुन जस नित गावहीं। हम सगुन जस नित गावहीं। तो श्रुति सिद्धांत नीकते ही जाना है। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीकते ही जाना। सोई कवि को विद, सोई रणधीरा। सोई कवि को विद, सोई रणधीरा। जो छल छाड़ी भजई रघुवीरा। जो छल छाड़ी भजई रघुवीरा। सोई कवि को विद, सोई रणधीरा। जो छल छाड़ी भजई रघुवीरा। सोई कवि को विद, सोई रणधीरा। सोई माने वही कवि है, जो भजन करता है वही कवि है। वही कोविद माने पंडित है, उस कविता के भाष्यकार है। सोई रणधीरा माने वही रणधीर है, जो कभी अधीर नहीं होने वाले हैं। जो छल छाड़ी भजहि रघुवीरा। जो छल छोड़ करके रघुवीर को भजन करते हैं। जो छल छाड़ी भजई रघुवीरा। जो निश्चल भाव से रघुवीर का भजन करते हैं, वही कवि है, वही कोविद है, वही रणधीर है। रणधीर का मतलब यह है जो संसार रूपी शत्रु को परास्त करता हो,
जो संसार रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त करता हो वह रणधीर है। महाअजय संसार रिपु जीत सकहि सो वीर, महाअजय संसार रिपु जीत सकहि सो वीर। जाके असिरत होई दृढ़ सुनौ सखा मति धीर। निश्चल भाव से श्री राम जी का जो भजन करे, सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारि बिहाई। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारि बिहाई। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी भजई रघुबीरा। धन्य देश सो जहाँ सुरसरी, धन्य नारी पति व्रत अनुसरी। धन्य देश सो जहाँ सुरसरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। धन्य देश, वह देश धन्य है जहां सुरसरी श्री गंगा जी प्रवाहित होती है। धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी, वह नारी धन्य है जो पतिव्रत धर्म को अनुसरण करती है। श्री गंगा जी का जल ये कोई सामान्य जल नहीं है, साक्षात ब्रह्म ही जल के रूप में परिणत है। तो धन्य देश सो जहां सुरसरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। वह नारी धन्य है जो पतिव्रत धर्म को अनुसरण करती है। धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। कवितावली उत्तरकांड 145-46 में श्री गंगा जी के महात्मा को गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। देव नदी कहाँ जो जन जान किए, मनसा कुल कोटि उद्धारे। देखी चलई झगरे सुर नारी, सुरेश बनाई विमान संवारे। पूजा के साज विरंचि रचे, तुलसी जे महात्म जान निहारे। ओक की नीव परी हरिलोक, बिलोकत गंग तरंग तिहारे। नारी यदि पतिव्रता है तो वह धन्य है, उनका जीवन धन्य हो गया। सहजा पावन नारी पति सेवत शुभ गति लहाई। सहजा पावन नारी पति सेवत शुभ गति लहाई। जस गावत श्रुति चारी, अजहु तुलसी का हरि प्रिय। पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग कह सब को। श्री मिथिलेश जी ने कहा पुत्र धर्मात्मा होता है तो अपने कुल को तारता है। पुत्री जब पतिव्रता होती है तो दोनों कुल को कीर्तिमान बनाती है, दोनों कुल को तारती है। धन्य नारी पतिव्रता अनुसरी। धन्य सुभूप नीति जो करई, धन्य सो द्विज निज धर्म नटरई। धन्य सुभूप नीति जो करई, धन्य सो द्विज निज
धर्म नटरई। धन्य सो भूप नीति जो करे। सो भूप माने वह राजा धन्य है जो नीति को अनुपालन करते हैं। वह द्विज माने ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से कभी डिगते नहीं है। वह धन धन्य है जिसकी प्रथम गति है। वह बुद्धि धन्य है जो पुण्य में अनुरक्त है। वह क्षण वह समय धन्य है जिसमें सत्संग प्राप्त होता हो। वह जन्म धन्य है जिस जन्म से ब्राह्मण की भक्ति होती हो। एक एक करके सब धन्य को बताते हुए फिर कहा कि वह कुल धन्य है जिस कुल में भगवान के भक्त उत्पन्न होते हो। तो इस प्रकार से भगवान शिव वर्णन कर रहे हैं। प्रसंग को हम आप ही प्रहृदयांगम करते हैं। यद्यपि ये विचार था कि कथा और देर तक की जाए, लेकिन लोगों को पता है कि श्री योगी आदित्यनाथ जी रोड शो करने वाले हैं, तो स्वाभाविक है कि मन में लोगों को होता है कि चले हम भी चलें। तो इसीलिए कथा ही विराम की जा रही है और कल से कथा के समय फिर 4 से ही रहेगा और 4 से अपने समय पर कथा होगी। और 1-2 दिन की बात है, यदि कोई इस तरह से कोई बात होगी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, कल भर की बात है। लेकिन कथा 4 से ही रखने का विचार बना है। 4 बजे तक आप उपस्थित हो जाएं। इन्हीं के साथ सीताराम 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 सीताराम।